गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं चातुर्मास स्नान की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। एक समय जब सास चातुर्मास स्नान में जाने वाली थी, तब सास ने बहू को रास्ते के लिए फलाहार बनाने के लिए कहा। तब बहू ने बेमन से ही खाली डब्बा बांधकर सास को पकड़ा दिया। बेटा अपनी माँ को पुष्कर छोड़ने के लिए साथ गया। वहाँ पहुँचकर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बना दी और फिर माँ के कहने पर वापस आ गया। माँ पूरी श्रद्धा भाव से चातुर्मास स्नान करने लगी। बुढ़िया माई ने पूरे 4 महीने का उपवास रखा। पहले दिन जब बुढ़िया माई सागार करने बैठी तो भगवान की कृपा से उसका खाली डब्बा फलाहार से भर गया। बुढ़िया माई ने प्रेम से भगवान को भोग लगाकर फलाहार कर लिया और यह उसका रोज का नियम था। एक दिन रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा कि तू कौन है? तो वह बोला, मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। पूरे महीने यही नियम रहा। जाते समय श्रावण मास ने झोपड़ी में लात मारी। झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। फिर भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला और सत्तू बनाकर कजरी तीज बनाई। जाते समय भाद्रपद ने भी झोपड़ी के लात मारी तो दूसरी दीवार हीरे की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने के लिए कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने लात मारी और तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित हो गई। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला और अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीपदान कर एकादशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, तुलसी विवाह किया। कार्तिक मास ने भी जाते समय लात मारी तो झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया तन मन धन से गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने सारी बात बताई और उसकी माँ की भक्ति की शक्ति के बारे में बताया, जिसे सुनकर बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ तुम धन्य हो, अब घर चलो। सारे सामान के साथ माँ को घर वापस ले आया। घर पहुंचकर सारी बात जब बहू को पता चली और उसने सास के ठाठ देखे तो उसके मन में लालच आ गया और उसने सोचा, अगले चातुर्मास में मैं भी अपनी माँ को पुष्कर भेजूंगी, उसे भी वहां से इसी तरह बहुत धन धान्य मिलेगा। जब अगला चातुर्मास आया तो उसने अपने पति से अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर जी छोड़ आया। अब बहू की माँ पुष्कर जी तो आ गई, पर चातुर्मास व्रत, नियम, सेवा, पूजा में उसका कोई भाव नहीं था। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। 4 मास आए और चले गए। जाते जाते झोपड़ी को लात मारी और झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान करना चाहिए। उधर जब चातुर्मास समाप्त हुआ तो बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ अब माँ को ले आओ। पति सास को लाने पुष्कर जी पहुंचा। तब सास तो कहीं नहीं मिली, झोपड़ी भी नहीं थी। उसने लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी बन गई। जवाई अपनी गधी रूपी सास को बांध कर वापस घर ले आया। उधर उसकी पत्नी आस लगाकर बैठी थी कि आज उसकी माँ उसकी सास से ज़्यादा धन वैभव लेकर लौटेगी। जब पति घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी बन गई। बहू बहुत रोई, दुखी हुई। अब क्या करे? उसने बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से यदि तेरी माँ को स्नान कराया जाए तो उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई।
हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने हमारे सारे परिवार को देना। जैसे बहू की माँ के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ न करना। जय श्री राधे।